अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अनम शेख और एक मुख्तसर से अरसे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। माज़रत खां हूँ, मुझे छुट्टियों पर जाना पड़ा था और अब मेरी वापसी हुई है, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। और अब अहम खबरें जिनके ऊपर नज़र डालते हैं। ट्विटर के ऊपर तो मेरी बात होती रही है आपसे और मैंने आपको आगाह भी किया था, हर वक्त हर लम्हा अपडेट करती रही थी कि इस वक्त क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है और रिजीम चेंज ऑपरेशन को इस कौम ने किस तरह नाकाम बनाया है। और इसीलिए अभी आप देखें कि जो हालिया डिसीजंस आए थे, मैंने ये बात, शायद जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो ये याद हो उन्हें कि मैंने ये बात बहुत पहले की थी और मैं ये बात करती रही हूँ कि इस रजीम चेंज ऑपरेशन को नाकाम बनाने में बहुत अहम किरदार होगा अदलिया का। जी, पाकिस्तान की अदलिया का, पाकिस्तान के कोर्ट्स का, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। और ये बात मैंने बहुत पहले, मेरे ख्याल से 2 महीने गुजर चुके हैं, मैंने बात की थी, अपनी ट्वीट्स में भी की थी और अपने वीलॉग में भी शेयर किया था कि सबसे अहम किरदार अगर किसी का याद रखा जाएगा तो वो अदलिया का होगा। देखें, रियासत जो खड़ी होती है वो 2-3 अहम सतून होते हैं जिनके ऊपर खड़ी होती है, लेकिन सबसे अहम सतून जो है वो अवाम है और अवाम के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो जिस वक्त तमाम तर इदारे, तमाम तर रियासती सतून खड़े हुए थे इस रजीम चेंज के साथ, उस वक्त रजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ ये अवाम खड़ी हुई है और उसने अपना फैसला सुनाया। उसने अपना फैसला ये सुनाया है कि हम किसी भी तौर, किसी भी सूरत, किसी की भी गुलामी को नामंजूर कहेंगे और हम किसी भी सूरत किसी की गुलामी कबूल नहीं करेंगे। और ये फैसला अवाम ने सुनाया सड़कों पर आकर, एहतजाज करके, इमरान खान के साथ इजहार यकजहती करके। और ये शुरू हुआ था 9 अप्रैल की रात से और 10 अप्रैल की रात से, जिस वक्त इमरान खान को वज़ीर आज़म हाउस से निकाला गया। और मैं निकाला गया का वर्ड बड़ा सोच समझ के यूज़ करती हूँ क्योंकि ये वाकई निकाले गए थे और एक साजिश की बुनियाद पर उन्हें जिस तरह इस रियासत के हर रियासती इदारे ने मिलकर निकाला, उसे ये अवाम वापस लेकर आ रही है। और हम ये बारहा कह रहे हैं और मैं अपने ट्विटर के ऊपर पैगाम जो देती हूँ उसमें बारहा ये कह चुकी हूँ कि आपने निकाला था, हम वापस लेके आएंगे। और आप देखेंगे और दुनिया भी देखेगी कि किस तरह से ये कौम जाग चुकी है और ये कौम बेदार हो चुकी है और इसे पता है कि इसके लिए सही क्या है और गलत क्या है। और जो गुलामियाँ थी ना, अमरीकी गुलामी हो या दुनिया की किसी कुव्वत की गुलामी हो, वो तो हम नामंजूर कह ही चुके थे और कहते रहते हैं। लेकिन इस दफ़ा पहली दफ़ा ये हो रहा है कि इस कौम को, ये कौम बेदार हुई है और इसे ये समझ आ गई है कि हमने बादशाहत भी जो यहाँ पर है वो टिकने नहीं देनी। इन ख़ानदानों की जो गुलामी चल रही थी अरसा दराज से इस मुल्क में, उसका खात्मा किया इस अवाम में और इसके ऊपर मैं कहती हूँ खराज तहसीन पेश किया जाता है मेरी तरफ से। तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ इस पाकिस्तानी अवाम की जिसने बता दिया दुनिया को कि अब यहाँ पर किसी की भी गुलामी हमें कबूल नहीं है। यहाँ पर हम अपने वज़ीर आज़म को खुद चुनेंगे और उस इंसान को चुनेंगे जो अपनी मेहनत से आगे आएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि इस वक्त पंजाब में रजीम चेंज ऑपरेशन जो था वो पूरी तरह से नाकाम हो चुका है। जी, वज़ीर आला परवेज़ इलाही मुंतखब हुए हैं 2 दिन पहले, आपने देखा। और उसके बाद आज जो स्पीकर है वो भी तहरीके इंसाफ के जो कैंडिडेट थे सब्तैन खान, उनको सिलेक्ट किया गया। और अभी इस वक्त वोटिंग जारी है डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो तहरीके अदम एतमाद लाई गई है उस पर। और मैं आपको इसके ऊपर जो इस वक्त अपडेट्स आ रही हैं, बिल्कुल, डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त समझदारी के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो गई है और वो इस वक्त डिप्टी स्पीकर जो है वो नहीं रहे। डिप्टी स्पीकर फारिग हो गए, बिल्कुल, डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी फारिग हो चुके हैं और उनके खिलाफ तहरीके अदम एतमाद कामयाब हो चुकी है। ये आपको तीसरी बड़ी न्यूज़ मिल रही है, तीसरी बड़ी खबर है जिसके ऊपर आपको आगाह किया जा रहा है। इस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये न्यूज़ आ रही है, तो मैंने आपको सभी आगाह कर दिया। इस वक्त तहरीके इंसाफ के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए कामयाबियों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और रोज़ाना पे दर पे कामयाबियां मिलती जा रही हैं। और अब जो अहम बड़ी खबरें हैं उनसे आपको आगाह करूंगी किस तरह से और क्या कुछ इस वक्त अवाम के साथ जो एक घिनौना मजाक किया गया था इस साल, वो खात्मे की तरफ तो रवा दवा है, लेकिन उसके साथ जो एक नुकसानात हैं उनकी भी एक लंबी फहरिस्त है, वो भी चल रही है साथ साथ। तो ये जो साल है 2022 हमारे लिए बहुत मुश्किल है। नज़र डालते हैं सबसे पहले तो ये है कि आज स्पीकर जो है तहरीके इंसाफ के वो कामयाब हुए, डिप्टी स्पीकर जो है वो उनके खिलाफ तहरीके अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो गई, अब वो डिप्टी स्पीकर नहीं रहे। तो ये दूसरी बड़ी खबर है आज की। और जो पाकिस्तानी मईशत है उसका बेड़ा गर्क हो गया, उसका जनाजा निकाला जा रहा है और दिवालिये की नहज पर पहुंची हुई है। डॉलर 250 और पाउंड जो है वो 300 तक पहुंचा है। और आपको पता है कि ज़रा सी भी प्राइस ऊपर नीचे होती है जब डॉलर की, तो आपके जो मुल्की कर्जे हैं उनमें कितना बड़ा इजाफा हो जाता है। तो आप ये सोचें कि ये डॉलर जो था ये 170 पर था, या आप अगर इसको और रिवर्स करें कि जिस वक्त मुल्की हालात कंट्रोल में थे और मईशत बेहतरी की तरफ जा रही थी तो डॉलर मजीद स्टेबल हो रहा था, पीछे की तरफ आ रही थी। लेकिन उसके बाद
जिस तरह ये रिजीम चेंज स्टार्ट हुआ उससे लेके अब तक जो कुछ हुआ, तो फिर वो 150, 160, 170 क्रॉस कर गया था, और जिस वक्त ये हुकूमत गई है तो 170 पर था, और आज वो 250 पर पहुंच चुका है ओपन मार्केट में। ये इस वक्त हालात हैं, और आप ये देख सकते हैं कि मुल्की खजाना जो है वो ख़त्म हो रहा है। आलमी जरीदे जो हैं वो पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको माइनस पर लेके जा रहे हैं, और ये जो जितनी भी इस वक्त इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो पाकिस्तान को बहुत ही मनफी दिखा रही हैं। मुल्क दिवालिया के करीब है, दहाने पर खड़ा हुआ। आप आज की जो दूसरी खबर थी, अहम खबर, वो ये है कि कल की खबर एक्चुअली है कि हमारे जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है जनरल बाजवा, ये इंटरनेशनल न्यूज़ के अकॉर्डिंगली उन्होंने कॉल करके अमेरिका से दरख्वास्त की है कि हमारी मदद करें, IMF से पैसे जो है वो इमदाद हासिल करने में, या उनसे वो हमें जो है पैकेज रिलीज़ कराने में हमारी मदद की जाए। तो आप ये देखें कि उनका काम नहीं था, सबसे पहले ये काम होता वज़ीर ख़ारजा का। पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा कहाँ है? हाँ, शायद वो मुल्की दौरों पे वो गए थे, जब से वो आए हैं तो उनके विजिट्स ख़त्म नहीं हो रहे थे, और उसके बाद वो ऐशो इशरत में पड़े हुए, उनको कुछ पता नहीं है कि शायद मुल्की जो वज़ारत ख़ारजा है या वज़ीर ख़ारजा है उसका क्या काम होता है। तो इस वक्त, यानी मैं बिलावल भुट्टो की बात कर रही हूँ, उस वक्त वो मुझे कहीं पे भी किसी भी ऐसे महाज पर खड़े दिखाई नहीं दिए अभी तक जिस पे पाकिस्तान को कहीं रिप्रेजेंट करना हो या पाकिस्तान के किसी मफाद में कोई काम करना हो, उसकी तो कोई बात नहीं सुनाई देती। लेकिन इस चीज़ को ज़रूर दिखाया नज़र आता है कि वो अब इस मुल्क के दौरे पर हैं, और इस मुल्क के दौरे पर एक्चुअली वो अपनी इंटर्नशिप पे हैं, तो उनकी इंटर्नशिप चल रही है, अभी उन्हें काम सीखने में टाइम लगेगा। और ये आप अगर मुआवजा करें ना, कि बड़े अफसोस की बात है कि अगर भारत के साथ मुआवजा किया जाए तो भारत के जो इस वक्त वज़ीर ख़ारजा है वहाँ पर, वो एक मतलब टक्कर का वज़ीर ख़ारजा आप कहें, या उसको आप बहुत ज़्यादा काबिल, उनकी एक बैकग्राउंड है, उन्होंने काम तब शुरू किया था जिस वक्त ये बिलावल भुट्टो साहब पैदा भी नहीं हुए थे। तो ये बहुत से डिफरेंसेस हैं जो इस वक्त हमें नुकसानात जो है वो भुगतने पड़ रहे हैं इस रिजीम चेंज ऑपरेशन के, उनमें से एक ही है। तो डेफिनेटली आप इस वक्त आपके पाकिस्तान की जो हालत है, आपको तो लोगों की मिन्नतें करनी पड़ेंगी, अमेरिका की तो स्पेशली मिन्नतें करनी पड़ेंगी, और उसमें ये लोग माहिर है वैसे भी उनके बूट पॉलिश करने में। लेकिन जो नुकसान हो रहा है वो पाकिस्तानी अवाम का हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे वो उन बेचारों की जो इज्जत बननी शुरू हुई थी इमरान खान के दौर में, कि इमरान खान किसी के आगे झुकता नहीं है, अब उन्हें सर झुकाना पड़ता है। और अगर आप किसी भी ओवरसीज़ से बात करें तो आपको यही बताएगा कि हमें बड़ी शर्मिंदगी होती है, और हमें जो है अब झुक कर रहना पड़ता है, और नज़रें हम नीची कर लेते हैं जब पाकिस्तान के बारे में कोई बात कर रहा होता है, क्योंकि अब हमारी कोई इज्जत नहीं करता। तो ये नुकसानात हैं बेचारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ, जो उनके साथ जुल्म हुआ है, ये वो है। और जहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है, पाकिस्तानी जो इस वक्त हुकूमत है उसकी तरजीहात ही कुछ और हैं। उसकी तरजीहात ये हैं कि उन्होंने अपने खिलाफ जो वो कानून साजियाँ थी वो ख़त्म करने आए थे, वो उनका काम था। यहाँ से लूट मार जो उनका काम होता है वो करने आते हैं। आने से पहले उनके दावे जो थे वो तो बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन आने के बाद वो ये कहते हैं कि 3 माह में कौन सी हम हुकूमत ठीक कर लेंगे, या 3 माह में हम, लेकिन दावे तो आप यही करके आए थे कि हम पेट्रोल इतने का कर देंगे, हम डॉलर इतने का कर देंगे, हम महंगाई में ये कर लेंगे, हम बिजली की कीमत 10 पे ले आएंगे। लेकिन आते साथ आपकी बातें जो हैं वो, चलें अच्छी बात है, कौम को एक दफ़ा फिर रिमाइंडर मिल गया। और मैं आपको बताऊं कि मैंने जितना देखा है ना, मैं आसपास लोगों से बात करती हूँ, तो वो लोग जो पहले नून लीग के या किसी और जमात के हिमायती थे, अब वो भी तहरीक इंसाफ की हिमायत करें, क्योंकि उन्हें भी ये समझ आनी शुरू हो गई है कि तहरीक इंसाफ के दौर में, इमरान खान के दौर में कितना कुछ हुआ। कोरोना से दुनिया में आलमी मईशत तबाह हो गई, और कि किस किस तरह की आलमी महंगाई और किस किस सिचुएशन से गुजरे, लेकिन उसके बावजूद स्टेबिलिटी रही थी, उसके बावजूद रिलीफ पैकेजेस दिए गए थे, उसके बावजूद इमरान खान ने हर तरह से वो इकदामात लिए जिससे गरीब का भला होता है। लेकिन इस वक्त आप देखें कि गरीब का कबाड़ा निकल चुका है, और जो गरीब है वो बेचारा तो सर भी नहीं उठा पा रहा। अच्छा, साथ ही आप ये देखें कि नून लीग और PDM समेत जितनी भी PDM में जितनी भी जमातें हैं, वो सब इस वक्त उनका फोकस क्या है? उनका फोकस है कि इदारों पर हमले किस तरह करने और अपनी हुकूमत को किस तरह बचाना है। उन्होंने अपनी हुकूमत बचाने के लिए अब इदारों पर हमले शुरू कर दिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये तो हम बहुत पहले से कह रहे थे कि ये होगा। ये इसलिए होगा कि जब इनसे मामलात हैंडल नहीं होंगे तो ये दोबारा हमला आवर हो जाएंगे मुल्की इदारों पर, फौज पर, अदलिया पर। और वो आप देख रहे हैं कि 2 दिन पहले इनके खिलाफ जब फैसला आया, वो जो केस इन्होंने हारना ही था, फॉर श्योर था, क्योंकि वो गैर आइनी, गैर कानूनी तौर पर इन्होंने, एक डिप्टी स्पीकर जो था उसने फैसला सुनाया था और वो ओवरटर्न कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो इन्होंने तो हारना था, लेकिन उसके बाद इन्होंने करना क्या था? इन्होंने ये करना कि इन्होंने अब फैसला किया कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात की कटौती करनी है ताकि उनको कंट्रोल किया जा सके, इनके खिलाफ फैसले ना आए। अच्छा, इसके ऊपर मैं आपको बताऊं, जब ये करप्शन करते हैं तो ये इनके करप्शन करेंगे तो ये नैप के पर काटते हैं,
कि वो हमें पकड़ ना सके। ये गैर आईनी काम करेंगे तो ये आइन के पर काटेंगे, ये धांधली करेंगे तो ये अवाम के पर काटने की कोशिश करेंगे। और हम अगर कानून तोड़ते हैं तो ये कानून के पर काटते हैं, ठीक है। और नाइंसाफ़ी करेंगे तो ये अदलिया के पर काटेंगे। ये तो मैंने एक छोटी सी एक चीज़ 3-4 पॉइंट्स लिखे थे तो मैंने आपको पढ़ के सुना दिए। और ये सब इसलिए होता है कि फ़कत इनसे कोई पूछने वाला ना हो, इनको कोई सवाल करने वाला ना हो, कोई क्वेश्चन करने वाला ना हो, क्योंकि इनके जो दिमाग है उसके अंदर तो यहाँ पे जमहूरियत तो है नहीं, यहाँ पे बादशाहत है। और ये एक फैमिली लिमिटेड कंपनी बनी हुई है जिसमें ये आएंगे, उसके बाद उनकी औलादें आएंगी, उसके बाद उनकी औलादें आएंगी। लेकिन इन्हें ये बात अभी तक समझ नहीं आई कि पाकिस्तानी अवाम ने इनको रद्द कर दिया, इन्हें मुस्तरद कर दिया, इनकी बादशाहतों को दफन कर दिया। और जो दफन होने का प्रोसीजर है वो इस वक्त जारी है। जो आप देख सकते हैं रजीम यहाँ पे जो पंजाब है उसका तख्ता उलट कर अवाम ने दिखा दिया है कि अब अगला स्टेप जो है वो वफाक की तरफ जा रहा है। तो ये अभी तक की सूरत हाल है। और इसके आगे आपको बताऊं कि अमेरिका बहादुर से इनके जो मामलात हैं, ये आए दिन वहाँ मुलाकातें करते हैं। ये पाकिस्तानी सफ़ीर, अमेरिकी सफ़ीर जो है पाकिस्तान में, उससे मुलाकातें करके उसकी मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि आप किसी तरह हमारी मदद करें, क्योंकि अगर अब हुकूमत गई तो इमरान खान वापस आ जाएगा। और अगर इमरान खान वापस आ गया तो फिर से वो रशिया के साथ और वो सारे मामलात हो जाएंगे और आपके हाथ पे भी कुछ नहीं होगा, तो आप हमारी मदद करें। उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करें। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के बयान सुने तो वो कह रहे हैं कि हमारा कोई एक सियासी जमात, कोई एक फेवरेट नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान उनके लिए इम्पॉर्टेंट कितना ज़्यादा है। यही बातें इमरान खान समझाता था कि आप अपने दिमाग से जो आज़ादी को, पहले ग़ुलामी की बेड़ियों को तोड़ें, उसके बाद आप आज़ाद होंगे। तो अमेरिका जो है वो किसी का सगा नहीं है। और इन लोगों को अब ये बात आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी। आप देखेंगे बहुत सी आम खबरें जो है वो भी आपको मिलेंगी। और जो न्यूज़ मेरे तक आ रही हैं मैं उसे एक दफ़ा पहले कंफर्म करूं फिर आपको बताऊंगी। लेकिन कुछ आम खबरें मैंने आपको पहले ही बताई थी कि अदालती फैसले के हवाले से ट्विटर के ऊपर मैंने शेयर किया कि क्या होने वाला है, किस तरह होने वाला है, किस तरह अदालत पे प्रेशर डाला गया। अभी बहुत अहम खबर मेरे पास ये है कि पंजाब में इस वक्त जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत आई है तो अब मामलात थोड़े से पेचीदा हो रहे हैं नून लीग के लिए। बहुत पहले भी थे लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गया। आप ये सोचें, क्योंकि पहले इमरान खान के पास हुकूमत नहीं थी तो वो इतना कुछ कर गए, उनके पास इदारे नहीं थे, वो इतना कुछ कर गए। तो अब हुकूमत भी है, अब यहाँ पर वो अपनी मर्जी की ब्यूरोक्रेसी ला रहे हैं। अभी मर्जी के पुलिस के खिलाफ आपको पता है कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं और अपनी मर्जी की अब इस वक्त एक पूरा पंजाब उनके पास, पंजाब का सूबा उनके पास है, KVK उनके पास है, गिलगित बल्तिस्तान उनके पास है, कश्मीर उनके पास है। और बीच में एक इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं शहबाज शरीफ, और उनकी छोटी सी काबीना जो है वो बेचारे कैद होकर बैठ गए हैं। तो अब इमरान खान क्या कर सकते हैं ये अंदाज़ा भी नहीं इन्हें। लेकिन बड़ा कुछ होने जा रहा है, बहुत सी खबरें मिल रही हैं। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है ये महीना अगस्त का आखिरी है इस हुकूमत के लिए, इस PDM के लिए। और ये इनका आखिरी महीना होगा इक़्तिदार में। और इन्हें समझ नहीं आ रही है इक़्तिदार से बाहर जाएं या इक़्तिदार के अंदर रहें या इस्लामाबाद में बैठे रहें, क्योंकि इस वक्त इनके हाथ पे कुछ भी नहीं है, इनके हाथ पे पुलिस तक नहीं है। अगर ये लॉन्ग मार्च का ऐलान ही सिर्फ इस वक्त इमरान खान कर देंगे तो ये जा कहीं नहीं सकते, ये फंस जाएंगे। इनके पास पंजाब की पुलिस तक नहीं है रोकने के लिए। और जिस तरह का इन्होंने तशद्दुद किया था लोगों के ऊपर, अब ये वो भी नहीं कर सकते। तो इस वक्त बहुत परेशान है, इन्हें समझ नहीं आ रही कि हुकूमत में रहें या हुकूमत छोड़ दें। हुकूमत छोड़ेंगे तब भी मसला है, इंतखाबात में इन्हें आवाम जो है ऐसा फेंटा लगाएगी कि नहीं याद रहेगा। तो नून लीग के लिए बहुत परेशानी है। मुलाकातें चल रही हैं अमरीकी सफ़ीर से भी और अमेरिका में लोगों से। यहाँ तारिक फ़तेह जो गए थे और अभी उन्होंने मुलाकातें की हैं। और ये इस वक्त मिन्नतें तरले कर रहे हैं अमेरिका के कि हमें किसी तरह बचा लिया जाए। दूसरी तरफ आप ये देखें कि फजलुर रहमान ने आज जो धमकियां लगाई हैं और जो धमकियां लगाई जा रही हैं डेली, इस जजेस की तौहीन की जा रही है, अदलिया की तौहीन की जा रही है, उसके ऊपर मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैं तो ट्विटर के ऊपर भी कह रही हूँ कि इनके खिलाफ तौहीन अदालत क्यों नहीं लगा रहे जज साहब। हमने जिस तरह से ये 3 महीने गुजारे हैं, जितना जुल्म हमारे साथ हुआ है वो तो मेरे ख्याल से इनके साथ तो हुआ ही नहीं 3.5 साल की हुकूमत में। लेकिन अब अगर जो जजेस के खिलाफ ही कैंपेनिंग चल रही है, जजेस के खिलाफ जो अकाउंट्स कैंपेन कर रहे हैं, उन्हें मरियम नवाज़ फॉलो कर रही है, तो इनके खिलाफ तो इन्हें अदालत क्यों नहीं लगा रहे। आज फजलुर रहमान के आप बयान देखें कि उसने किस तरह की बातें की हैं। वो ये कह रहे हैं जजेस को मुखातिब करके कि अगर तुम्हें सियासत का बहुत शौक है तो आ जाओ सियासत में और आके लड़ लो और हम तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देंगे। पहले आप मुझे अपनी औकात तो बता दें फजलुर रहमान साहब, आप कौन सी सीट जीते हुए हैं? पूरे पाकिस्तान में आपकी एक सीट नहीं है। आपकी तो सियासी औकात ये है, आपको अवाम रिजेक्ट कर चुकी है। आपको तो वो फेंटा लगाया अवाम ने कि आप सबको इकट्ठे हो गए
इलेक्शंस लड़ने पड़ रहे हैं और उसमें भी आप हार रहे हैं, ये आपकी सियासी औकात है। आप जजेस को क्या सियासी औकात दिखा रहे हैं? आप इधर एक तहरीक इंसाफ का मुकाबला कर नहीं सकते, आप क्या जजेस को उनकी औकात दिखाएंगे? तो आप ज़रा होश के नाखुन लें और ज़रा सोच समझ के बातें किया करें, क्योंकि अवाम अब बेवकूफ़ नहीं रही है। फिर वो जजेस को धमकियाँ लगाते हुए ये कहते हैं कि आप जो है आपको हम औकात दिखाएंगे और साथ ही हम आपका एहतराम करते हैं। अगर आप आपके जो फैसले, वो कहना ये चाहते हैं कि अगर आप हमारे हक में फैसले देंगे तो हम आपका बहुत एहतराम करते हैं, तो हम इदारों का एहतराम करते हैं, हम ऐसा नहीं चाहते, हम वैसा नहीं चाहते, लेकिन जब ऐसा होगा तो ऐसा होगा। मतलब जब हमारे खिलाफ आप फैसले देंगे तो फिर हम ऐसी ज़बान इस्तेमाल करेंगे, बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं। और जो उन्होंने ख़तरनाक बातें और की हैं कि अगर कोई जज, कोई जर्नल या कोई अफसर अब इस तरह की हमारे खिलाफ कोई इस तरह के इक़दामात करेगा तो फिर हम उसका मुकाबला करेंगे। उसका मुकाबला कीजिए। किसको धमकियाँ लगा रहे हैं? रियासत को धमकियाँ लगा रहे हैं। ये जजेस की तौहीन कर रहे हैं, अदलिया की तौहीन कर रहे हैं। ये अगर आपके हक में फैसले आए तो जजेस ठीक है, अगर आपके खिलाफ फैसले आए, आप ये देखें कि फैसले क्या कुछ नहीं हुआ तहरीक इंसाफ के साथ, कितने फैसले उनके खिलाफ आए, लेकिन मजाल है कभी इमरान खान ने कोई ऐसा लफ्ज़ बोला हो जजेस की शान में जो गुस्ताखी की हो, या किसी जर्नल के लिए गुस्ताखी की हो कि उनकी शान में कोई गुस्ताखी हो गई है, उनके लिए कोई ऐसे वर्ड्स बोल दिए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो न्यूट्रल्स बोलते हैं, और न्यूट्रल्स भी आप कुछ नहीं कह सकते वो किसको कह रहे हैं। लेकिन कभी भी इस तरह से हिट नहीं किया उन्होंने, किसी इदारे को हिट नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपनी फ़ौज की, अपनी अदलिया की, जब भी उनकी ज़ुबान से लफ्ज़ निकले हैं तो वो इज़्ज़त के लिए निकले हैं। तो यही फ़र्क होता है एक लीडर में और इन जैसे जो भी आप समझ लें। लेकिन अच्छा चलें दूसरी तरफ, अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आते हैं। ये थी फजल रहमान से रिलेटेड अपडेट्स, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। और अच्छी खबरें चंद आपको बता देती हूँ। वो ये हैं कि जैसे आपने देखा कि पंजाब में तख्ता पलट दिया गया पीडीएम का, और इस वक्त जो फलाही काम है वो दोबारा से उन्हें बहाल कर दिया गया है, जिसमें एहसास प्रोग्राम है, पनाहगाहें हैं, लंगर खाने हैं और एहसास राशन है, और साथ सेहत कार्ड जो है वो एक्टिवेट कर दिया गया है पूरे पंजाब में। ये सब जो फलाही प्रोग्राम्स हैं इनको बहाल कर दिया गया है। गरीबों को जो है उनको प्रायोरिटी पे रखा है इमरान खान ने। उन्होंने कहा है कि जो हमारे लोग हैं वो उन सबको सबसे पहले रिलीफ दिया जाए इस महंगाई से, इस मुश्किल फेज़ में उनकी मदद की जाए। और दूसरी जो अच्छी बात है वो ये है कि वो तमाम पुलिस एहलकार और वो बदमाश जिन्होंने 25 मई को जो जुल्म और बर्बरियत की थी, लोगों के चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया था, लोगों पर तशद्दुद किया था, लोगों की बेटियों की चादरें छीनी थी, उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है वज़ीर आला ने। तो ये बहुत बड़ी अपडेट्स हैं और आई थिंक इनके खिलाफ मस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। इनको सबक सिखाना चाहिए, इनके खिलाफ ऐसा सबक होना चाहिए कि इन्हें याद रहे कि अगली दफ़ा जब आपको कोई गैर आइनी गैर कानूनी हुक्म मिले तो उसको आपने नहीं ओबे करना। और इसके साथ ही अच्छी खबरों का सिलसिला तो अब जारी रहेगा। आज की वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी होगी, काफ़ी अर्से बाद मैंने वीडियो को स्टार्ट किया है। उम्मीद करती हूँ चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा इफ़ यू लाइक माई वीडियो। प्लस अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें और सिलसिला जारी रहेगा अब हमारा। अल्लाह हाफ़िज़।